जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर रहेगा, विषय इतिहास, और पूर्णांक जो आपको रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। और निर्देश बच्चों, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य कर लिखें। अभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए, ऐसे ही निर्देश आएंगे, ठीक है। 27 मार्च की जो परीक्षा है हिस्ट्री का, ऐसे निर्देश रहेंगे। तो चलिए बच्चों, चलो क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है बच्चों धौलावीरा? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ सही जवाब जो है बा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? मातृ नाम में होता माता का नाम, सबसे पहले माता का नाम। किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन। तो दोस्तों सातवाहन यहाँ सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन, जिसके सात वाहन है उसका नाम रहता है समाज में। भाई जिसके सात वाहन है उसका नाम तो रहता ही है, ऐसे याद कर लेंगे। मातृ नाम से चिन्हित किसी से किया जाता था? सातवाहन वंशों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके सामने है दोस्तों। कर्नाटक की जो है वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? कर्नाटक की जो है वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो बासवन्ना। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक दोस्तों जो है बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा जो है कब की गई थी? कालीन मैकेंजी द्वारा जो है विजयनगर की यात्रा जो है कब की गई थी? तो बच्चों 1800 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों को निम्नलिखित से क्या कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? सरदार, देव, राय, राजाधिराज। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा राय कहा जाता था। राय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची? चना, मक्का। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा मक्का हो जाएगा। यहाँ सही जवाब जो है गेहूँ मक्का हो जाएगा, ठीक है। गेहूँ भी दिया है कि माजरा, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा? मक्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल का रज्जमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद। मुगल काल का रज्जमनामा जो है किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो दोस्तों जो है महाभारत का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से अगुवाई की थी, यानी नेतृत्व की थी। अगला क्वेश्चन है 1947 के विभाजन समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया? महामारी, मारामारी, विद्रोह, मासल्ला, हुल्ला। ये बच्चों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। यहाँ सही जवाब जो है ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। और बी आर अम्बेडकर क्या थे बच्चों? ये जो है भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री, यानी होम मिनिस्टर। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो भरने वाला आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक एक नंबर का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो कौन सा अधिकारी था? तो बच्चों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप उस अधिकारी का नाम था जो है जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप था। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के पंथियों में से था? तो कौन पंथ? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय पंथी से संबंधित था।
नाथ संप्रदाय, यहाँ नाथ संप्रदाय लोग भरेंगे। भारत में रेलवे का शुरुआत किस सन में हुआ था? भारत में जो है रेलवे की शुरुआत बच्चों किस सन में हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853। यहाँ भर लेंगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस ईस्वी में लौटे थे? एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तो जो है बच्चों कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है लौटे थे। ठीक है। ब्रिटिश काल में प्रांतीय सांसदों के गठन में पहली बार चुनाव कराए गए थे कब? तो इसका सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब किए गए थे? तो 1946 ईस्वी में। सही जवाब जो है 1946 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ क्या था बच्चों? एक सामूहिक स्नानागार था। ठीक है, यानी आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो ग्रेट बाथ, जिसे जो है सामूहिक स्नानागार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना शुरुआत हुई थी? परियोजना की शुरुआत हुई थी, तो जिसका नाम था BS सुकथांकर। BS सही जवाब बच्चों हो जाएगा BS सुकथांकर। सुकथांकर, यानी 1919 में महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना शुरुआत की गई थी? तो जिसका नाम था BS सुकथांकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? आरंभिक समाज में बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में होता है बच्चों एक जात से दूसरे जात में विवाह करना। ठीक है, वही बहिर्विवाह है। आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? एक जात से दूसरे जात में। अरबी में रचित अल बरनी की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? किताबुल ए हिंद। सभी जानते हैं बच्चों, किताब उल हिंद। ठीक, अरबी में रचित अलबरनी की प्रसिद्ध कृति का नाम जो है किताब उल हिंद है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट मानते हैं जो है? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में जो है गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम किसे कहते हैं? तो गोपुरम बच्चों एक मंदिर का जो है जो द्वार होते हैं अट्टालिका भी बोलते हैं। अट्टालिका, जो अट्टालिका जो द्वार होता है मंदिर पे लगाया जाता था, मंदिर के पे होता था जो द्वार, उसे अट्टालिका या द्वार कहते थे गोपुरम को। ठीक है, गोपुरम किसे कहते हैं? अट्टालिका को कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से करों को जो है समाप्त कर दिया था? तो बच्चों जो है वो कर थे हिंदुओं से जजिया कर लेना भी बंद कर दिया, और जो है यात्रा कर समाप्त कर दिया, और हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जाता था उसे भी जो है समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह अकबर ने 1563 से 1564 में कौन से करों को समाप्त किया? जो यात्रा पर कर लिया जाता उसको समाप्त कर दिया, और जो है बच्चों हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जाता था उसको भी जो है समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो 1881 ईस्वी में, जब लॉर्ड रिपन जो है भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे। लॉर्ड रिपन ने ही जो 1881 में नियमित रूप से जनगणना शुरुआत कराई थी, यानी 10 वर्ष बाद जो है जनगणना कराई जाएगी। ये जो है लॉर्ड रिपन की देन है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाने का ऐलान कब किया? तो बच्चों जो है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी में।
देखो बच्चों, उसके बाद में खंड बस रहेगा, लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो आपको इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रियों कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको सब क्वेश्चन लिख सकते हैं, बहुत कठिन है। ब्राह्मण काम है बच्चों पूजा पाठ करवाना, ज्ञान देना, ठीक है। और क्षत्रिय काम था लड़ाई झगड़ा, मतलब इस सब से रक्षा करना, ठीक है। ये सब काम था, तो आप लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखिए। तो प्लेटो, अरस्तु और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब थे जो है चिंतक। तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। महायान बौद्ध मत के विकास के मत बौद्ध अवधारणा के व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए। जैन दर्शन का अहिंसा सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। इन बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की जो है 2 विशेषताएं लिखिए। बर्नियर की जो है पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 2 नंबर मिलेंगे आपको। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को संक्षेप में लिखिए। विजयनगर स्थापना हरि और बुक्का 2 भाइयों ने जो है बच्चों की थी। ये भी सब 2-2 नंबर का है। मुगल काल की किसी समाज में महिलाएं कौन सी भूमिका अदा करती थी। देखो 2-2 नंबर। मुगल शासकों का वंशक्रम लिखिए, ठीक है। 1813 ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी। उपनिवेश काल में कुदाल वाला हल का क्या तात्पर्य है। सब 2-2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में खंड शास्त्र रहेगा बच्चों, 3-3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध का विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में है, ठीक है। ये सब 18 सप्ताह विद्रोह को चलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, तो सब क्वेश्चन पढ़ाए भी है। तो बच्चों ये सब 3-3 नंबर का आपको मिलेंगे। उसके बाद में खंड 10 से सेक्शन डी से रहेगा निबंधात्मक प्रश्न, यानी उत्तर शब्द सीमा 250 शब्दों में लिखना है। 4 मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से क्या किस प्रकार भिन्न है। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य रचनाएं थी। 4 नंबर का है। 4 और अथवा करके देगा, चाहे इसको चाहे इसको, इसमें से एक ही करना है, अथवा करके जहाँ देगा। तो बच्चों ये सब 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ अथवा लग जाए उसमें जो है एक ही करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। देखो भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। धौलावीरा, बारदोली, मेरठ, सोलापुर, चंपा।